दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में गौतम बुद्ध की वो बातें बताएंगे जिससे आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार साझा करें। दूसरों से पहले खुद को बदलो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक नगर में पहुंचते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर नगर, गांव गांव घूमते फिरते थे, इसलिए वह उस गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें प्रवचन सुनाना शुरू करते हैं। प्रवचन शुरू करने के कुछ समय बाद ही गौतम बुद्ध के पास नगर का ही एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और कहता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, आपको हजारों लाखों लोगों ने सुना होगा, आप हमेशा शांति की बातें करते हैं, खुद को जानने की बातें करते हैं, सत्य को जानने की बातें करते हैं। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने खुद को जाना है या परम शांति को पाया है। यदि लोग आपको जानने और सुनने के बाद भी परम शांति को नहीं पा रहे हैं, खुद को नहीं जान रहे हैं, तो आपको सुनने का फायदा ही क्या है? ऐसी स्थिति में आपका प्रवचन सुनना तो व्यर्थ ही हुआ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें इसका उत्तर भी दूंगा, परंतु आज नहीं। इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। कल सुबह तुम मेरे पास आना, परंतु ध्यान रखना, मेरे पास आने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, क्या काम करना होगा? मुझे बुद्ध कहते हैं, मेरे पास आने से पहले तुम्हें इस पूरे नगर में घूमकर एक एक व्यक्ति से यह पूछना होगा कि कितने लोग परम शांति को पाना चाहते हैं और खुद को जानना चाहते हैं। बस उनसे उनकी इच्छाएं जान लेना और मुझे आकर बताना। वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह ही उठकर वह हर व्यक्ति के घर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। कोई कहता है कि मेरे पास संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। कोई स्वास्थ्य के लिए हैरान है, तो कोई सुंदर पत्नी मांगता है और कोई समाज में आदर और सम्मान मांगता है, परंतु कोई भी व्यक्ति परम शांति को नहीं मांगता। वह व्यक्ति नगर के सभी लोगों की बात सुनकर बुद्ध के पास पहुंचता है। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछा तुमने सभी लोगों से कि वे क्या चाहते हैं? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हाँ प्रभु, मैंने सभी लोगों से पूछा, परंतु कोई भी परम शांति को पाना ही नहीं चाहता, खुद को जानना ही नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद को जानना ही नहीं चाहता, परम शांति को पाना ही नहीं चाहता, तो मैं चाह कर भी क्या कर सकता हूँ? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, यह तो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो सही लगता है वह वही चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, इस तरह तो लोग भटक रहे हैं, ऐसे में लोग कहाँ पहुँचेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि लोग सही रास्ते पर आ सके? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम समझ गए कि सही रास्ता क्या है, तो तुम उस सही रास्ते पर चलो। अगर तुम समझ गए हो कि बाहर की खोज करना व्यर्थ है, तो तुम अब भीतर की खोज करो। और अगर तुम यह सोचते हुए बैठे रहोगे कि लोग भी उसी रास्ते पर चलने चाहिए जो सही है, तो तुम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। इसीलिए तुम लोगों की प्रतीक्षा करना छोड़ दो। तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ, और अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी अभी भी अपना पहला कदम नहीं बढ़ा रहे हो, तो तुम भी और लोगों में ही शामिल हो जाओगे। और फिर कोई और आकर मुझसे यही प्रश्न पूछेगा कि मुझे इतने लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई बदलाव क्यों नहीं होता? इसीलिए जरूरी बात ये नहीं कि लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं,
जरूरी बात यह है कि अगर तुम्हें समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर तुम अब सही चुन पा रहे हो तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ो। लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि जीवन में अब बदलाव होना चाहिए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप बदलाव को चुनेंगे नहीं, और मैं चाहता हूँ आप बदलाव को चुनें और अपना जीवन बुरे बेहतर समय में बनाएं। कभी हिम्मत मत हारो, अपने जीवन में यह उस उन्नति समय करें। की बात है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे जिनका उत्तर वह खोज रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेकों कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और इधर गौतम बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने वह हर संभव प्रयास किया जो वे कर सकते थे। वे उदास मन से इन प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छिटक कर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराइयों में जा रहा है। गिलहरी ने बिना किसी डर के पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर से पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह काम जारी रखा। वह बार बार पानी में कूदती, फिर बाहर आती, फिर से अपने शरीर पर से पानी झाड़ती और फिर से पानी में कूद जाती। गौतम बुद्ध टकटकी लगाए यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह बिना किसी बात की फिक्र किए अपने काम में जुटी रही। गौतम बुद्ध सोचने लगे कि ये कैसी गिलहरी है, सरोवर का जल यह कभी नहीं सूखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना यह सोचे कि वह सफल होगी या नहीं, वह अपने काम में मग्न है। तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे हैं। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। वह अपनी तपस्या में तब तक जुटे रहे जब तक वह दिन नहीं आ गया जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। बल से नहीं, सेवा भाव से सब हासिल होगा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी नगर से अपना प्रवचन देकर वापस लौट रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। इतने लंबे सफर के कारण बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि सभी शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुककर कुछ देर विश्राम करने का आदेश दिया। विश्राम करते करते कुछ समय बाद एक शिष्य ने बुद्ध से एक प्रश्न किया, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? बुद्ध बोले,
कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत ही बलशाली राजा की कहानी सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। एक फकीर था, वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी जिसमें वह महारथी था। वह पीतल को सोने में बदल सकता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, जैसे कि गरीबों की सहायता के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी सारी परेशानी बताई। फकीर ब्राह्मण की बात सुनकर समझ गया था कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ कि ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन कहाँ से आया। इसने जरूर यह बर्तन राजा के यहाँ से चुराया होगा। हो न हो यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे पास यह बर्तन कहाँ से आया। ब्राह्मण ने सारी बात सच सच बता दी। यह बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने फकीर से कहा, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा बोला, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूँ? राजा ने कड़क कर जवाब दिया। फकीर बोला, जनता हूँ, खूब अच्छी तरह से जनता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। इतना कहकर उस फकीर को भेज दिया। राजा रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का भी एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। एक दिन फकीर ने राजा ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे वह विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल लौट आया। 15वें दिन उसने फकीर को अपने महल में दोबारा बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं, तो तुम्हें फांसी लगवा दूं। फकीर बोला, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूँ। इतना कहकर राजा ने एक पीतक के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। ये 4 गुण ही आपको विनाश की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा है, सही या गलत है, धर्म को मानने वाला है या अधर्मी है, इसका पता आप किस तरह लगाएंगे? आप इसका पता सिर्फ एक ही तरीके से लगा सकते हैं, उसके गुणों का आकलन करके। जिस भी व्यक्ति के गुण अच्छे होते हैं, वह व्यक्ति एक उत्तम व्यक्ति है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं,
खराब गुणों वाला व्यक्ति खुद का जीवन तो अंधकारमय और निरर्थक बनाता ही है, साथ ही उस व्यक्ति से जुड़े लोगों का जीवन भी उससे प्रभावित होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की आज की इस कहानी में बुद्ध ने 4 गुणों के बारे में बात की है, जो व्यक्ति के विनाश का कारण बनते हैं। अर्थात इन गुणों से ग्रस्त व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी विनाश की ओर ले जाता है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो 4 गुण जिनकी वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है जो किसी नगर में रहा करता था। उसका नाम था अंकमाल। अंकमाल नामक यह युवक एक दिन महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और कहा, हे बुद्ध, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं संसार को कुछ देना चाहता हूँ ताकि संसार में सभी लोग मुझे याद करें, मेरा सम्मान करें। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें, जो भी कराना चाहें करा लें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। महात्मा बुद्ध अंकमाल के बारे में पहले से ही जानते थे। अंकमाल की इस बात को सुनकर वो जोर से हंस पड़े और कहा, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना भी आवश्यक है। जबकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो तुम संसार को क्या दोगे? तुम संसार को ऐसा क्या सिखा सकते हो? जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ और फिर संसार की भी सेवा कर लेना। अंकमाल को महात्मा बुद्ध की यह बात समझ में आ गई। वह तुरंत वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कलाओं के अभ्यास में जुट गया। उसने तरह तरह की अलग अलग विद्याएं सीखी, जैसे बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक और मल्ल विद्या से लेकर मल्लकारी तक। जितनी भी कलाएं हो सकती थी, उसने वो सारी कलाएं सीख ली और उन पर लगभग 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास भी किया। और 10 वर्षों के इस कठोर अभ्यास के बाद वह इन सब कलाओं में माहिर हो चुका था। अंकमाल इन सब कलाओं में इतना माहिर था कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अंकमाल अपनी प्रशंसा से आप ही प्रसन्न होकर अभिमानपूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का भाषण करते हुए उसने कहा, हे तथागत, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ और अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस संसार की सेवा कर सकूं, लोगों को ज्ञान दे सकूं, लोगों को सही राह दिखा सकूं और उन्हें सही धर्म का मार्ग बता सकूं। महात्मा बुद्ध फिर से एक बार मुस्कुराए और कहा, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी। और अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो, तब मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा। अंकमाल ने अपनी 64 कलाओं के अभिमान में महात्मा बुद्ध से कह दिया, जी हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, तुम अपने घर जाओ। अंकमाल ने ऐसा ही किया, महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और घर की ओर चला गया। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक साधारण नागरिक का भेष बदलकर अंकमाल के पास पहुंचे और उससे अकारण ही खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल 64 कलाओं का ज्ञाता था, लेकिन उसे अपना अपमान सहन नहीं हुआ और क्रोध में आकर वह महात्मा बुद्ध को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जब महात्मा बुद्ध ने अंकमाल को इस तरह से देखा तो वो हंसकर लौट आए। उसी दिन दोपहर के वक्त 2 बौद्ध भिक्षु अंकमाल के पास पहुंचे और उससे कहा, हे आचार्य, हमारे राज्य के राजा ने आपके अंदर इतने गुण देखे हैं कि वह आपको हमारे राज्य का मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या आप इस पद को स्वीकार करेंगे? अंकमाल लोभ में आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। इतना सुनकर दोनों श्रमण मुस्कुराने लगे और चुपचाप वहां से लौट आए। अंकमाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले वह नागरिक आया, उसने मुझे बेवजह ही खरी खोटी सुनाई, और जब मैंने उसे मारने के लिए दौड़ाया तो वह चुपचाप हंसकर वहां से लौट गया।
और अब ये दो और यहाँ पर आए, जो मुझे मंत्री बनाने के लिए राजा के पास ले जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें हाँ कहा, ये दोनों भी मुस्कुरा कर यहाँ से लौट गए। अंकमाल सोच ही रहा था, तभी थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली भी थी। अंकमाल ने महात्मा बुद्ध और आम्रपाली का स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। लेकिन जितनी भी देर तथागत वहां रहे, अंकमाल का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली पर ही था। जब तक महात्मा बुद्ध अपनी बातें बता रहे थे, तब तक अंकमाल सिर्फ आम्रपाली को ही देखता रहा। महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी बातों को समाप्त किया और आम्रपाली के साथ वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे रात हो गई और फिर अगले दिन महात्मा बुद्ध ने अंकमाल को आश्रम में बुलाया और अंकमाल से कहा, वत्स, क्या तुमने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को पिछले दिन की सारी घटनाएं याद आ गई और वह समझ गया कि वह सब महात्मा बुद्ध ने ही किया था। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और महात्मा बुद्ध से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगने लगा। और फिर उसी दिन से वह आत्मविजय की साधना में लग गया। इंसान का सबसे बड़ा भय। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए थकान होने के कारण भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने प्रदेश के साथ व्यापार किया, बहुत मेहनत की और देखते ही देखते एक दिन वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके द्वारा की गई मेहनत फली और उसे बहुत कमाई भी हुई। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तथा अब उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई, ऐशोआराम की हर एक चीज अब उसके पास थी। अब सब कुछ था उसके पास, वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक मित्र आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ एक बहुत बड़ा सेठ है, जिसका व्यापार दूर देशों तक फैला हुआ है। धन की कोई कमी नहीं है, उसे वह जो चाहे आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज वह सेठ गुजर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। सारा धन जो उसने कमाया, सब धरा का धरा रह गया। यह बात बहुत ही सहज भाव से कही गई थी, लेकिन उस आदमी के मन को डगमगा गई। मित्र की इस बात से उसका मन परेशान हो गया। व्यक्ति सोचने लगा कि एक दिन उस सेठ की तरह वह भी तो मर जाएगा। एक ना एक दिन उसे भी तो मृत्यु की शैया पर लेटना ही होगा, अपने शरीर का त्याग करना ही होगा। मेरा भी सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जो मैंने कमाया, जो कुछ भी हासिल किया, सब छूट जाएगा। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा धन, सब छूट जाएगा। अपने मन में चल रहे इन प्रश्नों के तूफान से वह परेशान हो रहा था। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुहक ऐसा था कि किसी से कहाँ भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे व्यापारी बिस्तर पर पड़ गया। वह बीमारी की चपेट में आ गया। बहुत इलाज कराया, कई वैद्यों को दिखाया, जो इलाज किया जा सकता था सब किया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आए। उस आदमी ने बेप्सी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। व्यक्ति की बात सुनकर सुनकर साधु हंस पड़े और बोले, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। इसे तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। साधु की इतनी बात सुनते ही तो जैसे उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए।
अधीर होकर उस व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कहना कि जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा, तब तुम मुझे बताना कि तुम्हारा रोग ठीक हुआ कि नहीं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद व्यक्ति ने 7 दिनों तक वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। जब भी उसे मृत्यु का भय सताता, वह एक ही बात कहता, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। 7 दिन के बाद जब साधु महाराज दोबारा व्यक्ति के पास आए तो देखते हैं कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह वह आदमी है ही नहीं जिसे मैं 1 सप्ताह पहले रोता हुआ और भयभीत छोड़कर गया था। साधु को देखकर वह व्यक्ति दौड़ा और उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपके कारण आज मैं अपनी बीमारी से, अपने डर से बाहर आ गया हूँ। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया है कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। यह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मरती। गुरु की सीख। एक बहुत ऊंची पहाड़ी स्थान पर एक गुरु का आश्रम था। उनकी ख्याति विश्व भर में थी। वह बहुत ही विद्वान थे, लेकिन उनका कोई शिष्य नहीं था क्योंकि जब भी कोई उनका शिष्य बनने के लिए आता, वह उसकी कठिन परीक्षा ले लेते और परीक्षा इतनी कठिन होती कि आज तक कोई भी उनकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया था। ऐसे ही एक बार एक युवा उस गुरु के पास उनकी महिमा सुनकर आया। गुरु का शिष्य बनने की चाहत मन में लिए वह गुरु के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आपका शिष्य बनने की चाह में आया हूँ। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम मेरा शिष्य क्यों बनना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपकी शिक्षाओं को अपने भीतर उतारना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बस अज्ञानियों को ही अपना शिष्य बना सकता हूँ। क्या तुम अज्ञानी हो? शिष्य ने थोड़ा सोचा और बोला, जी गुरुदेव, मैं पूर्ण अज्ञानी हूँ। गुरु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और वह बोले, क्या किसी अज्ञानी को यह पता हो सकता है कि वह अज्ञानी है, और जिसे पता है कि वह अज्ञानी है, क्या वह वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो सभी अपना ज्ञान बिखेरते रहते हैं, अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। युवा बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा गुरु की बातें सुन रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ यहीं आश्रम में रहोगे। मैं जो कुछ भी करूं, उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन कोई प्रश्न मत पूछना। अगर तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। शिष्य ने सहमति दिखाते हुए गुरु की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगली सुबह गुरु उस युवा को लेकर एक नदी पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने युवा के हाथ में एक घड़ा और एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन से इस घड़े में पानी भर दो। उस बर्तन में कोई पेंदी नहीं थी। शिष्य ने वह बर्तन देखा तो वह चौंका और सोचने लगा कि आखिर बिना पेंदी के घड़े में पानी कैसे भरा जा सकता है। वह गुरु से अपने मन में चल रही यह बात कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वह गुरु के कहे अनुसार उस बर्तन से घड़े को भरने लगा, लेकिन बर्तन में ना पानी आता और ना ही घड़ा भरा। सुबह से दोपहर हो गई। शिष्य का धैर्य अब जवाब देने लगा और वह सोचने लगा, गुरुदेव,
पागल तो नहीं हो गए हैं? भला बिना पेंदी के बर्तन से यह घड़ा तो जीवन भर नहीं भरेगा। आखिरकार शिष्य का धैर्य जवाब दे गया और उसने गुरु से पूछ ही लिया, इस बर्तन से यह घड़ा कैसे भरेगा? गुरुदेव, गुरु ने बस इतना ही कहा, अब तुम जा सकते हो। शिष्य ने भी सोचा, ऐसे पागल गुरु के पास रहने से भी क्या फायदा, और वह वहां से चला जाता है। लेकिन रात में उसने एकांत में सोचा, इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बिना पेंदी का बर्तन दिया। इसमें जरूर कोई बात होगी जिसे मैं समझ नहीं पाया। वह शिष्य फिर अगली सुबह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दें, मुझसे भूल हुई जो मैं यहाँ से वापस लौट गया। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें पहला ज्ञान दिया और वह तुम ले नहीं पाए क्योंकि तुम पहले से ही अपना ज्ञान लिए घूम रहे हो। जिस प्रकार बिना पेंदी के बर्तन से घड़े को नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार हमारे शरीर की इंद्रियां वह बिना पेंदी का बर्तन है जिससे हम मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भरता नहीं है, इसलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। शिष्य ने गुरु से क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें और अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम में धैर्य है, इसलिए तुम दोपहर तक धैर्यपूर्वक रुके रहे। तुम में समझ है, इसलिए तुम वापस आ सके। यहाँ से जो गया वह कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपनी सोच बदलने की क्षमता है। जो अपने विचारों को बदल सकते हैं, वह स्वयं का निर्माण भी कर सकते हैं। समय रहते ये समझे तो ठीक। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में आए हुए थे। वहां एक चंदौसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे उसके साथ रहा करते थे। चंदौसा की कुटिया के बाहर एक बहुत बड़ा सा तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाया करता था। एक दिन जब चंदौसा सवेरे उठकर तालाब पर गया, तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो देखने में बहुत दिव्य था। चंदौसा दौड़कर अपनी कुटिया में गया और अपनी पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। चंदौसा की पत्नी फुलौरी बड़े ही शांत स्वभाव की थी और साथ ही पतिव्रता भी थी। फुलौरी ने चंदौसा को तत्काल बताया कि महात्मा बुद्ध यहाँ हमारे राज्य में आए हुए हैं, शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे, जिसके कारण यह फूल हुआ है। फुलौरी की यह बात सुनकर चंदौसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद पड़ा और उस पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी फुलौरी से आगे की रणनीति बताई। वह बोला, मैं यह पुष्प राजा को देकर उसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुलौरी कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, यह पुष्प भला हमारे किस काम का? यह राजा को ही दे आइए। इस पर चंदौसा कहता है, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदौसा को तेज कदमों से जाते हुए एक बड़े व्यापारी ने देख लिया। उसके हाथों में वह दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी के मन में उस पुष्प को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हो गई। व्यापारी आवाज देकर चंदौसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुष्प के बदले 2 सोने के सिक्के देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत में चंदौसा यह सोचता है कि जब यह व्यापारी इस पुष्प का मूल्य 2 सोने के सिक्के देने को तैयार है, तो राजा अवश्य ही इस पुष्प का इससे अधिक मूल्य देंगे। चंदौसा व्यापारी को ना करते हुए राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल गया। राह में राजा रत्नेश आते हुए दिखाई दिए। चंदौसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया तो राजा को वह पुष्प बड़ा दिव्य मालूम पड़ा और राजा उस पुष्प के बदले 5 सोने के सिक्के देने को शीघ्र तैयार हो गए। चंदौसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्प में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह पुष्प कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है।
एकाएक चंदौसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा और व्यापारी दोनों को उस पुष्प को देने के लिए मना कर देता है और महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और उनकी शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदौसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। चंदौसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हम कभी मूल्य नहीं समझ पाते और जाने अनजाने उन्हें खो देते हैं। और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जिस तरह इस कहानी में उस व्यक्ति को उस पुष्प का मूल्य पता चला और उसने उसे बेचने का इरादा बदल दिया, उसी तरह आप भी उन सभी चीजों का मूल्य समझें जो आपको प्राप्त है, क्योंकि देने वाला जिन हाथों से आपको देता है वह उन्हीं हाथों से सब कुछ ले भी सकता है। इसीलिए जीवन में हर किसी चीज का मूल्य समझें, हर किसी चीज की अहमियत को समझें। दुखी और अशांत मन से छुटकारा कैसे पाएं? बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षक बना रहा था। तभी गौतम बुद्ध ने देखा कि छोटे छोटे कुछ बच्चे नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाकर खेल रहे थे। उन छोटे छोटे घरों को बनाते हुए वे बच्चे इतने प्रसन्न दिख रहे थे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। अब उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। वे अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें खोए हुए थे। यह दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य बच्चों के इस खेल को वहीं खड़े होकर देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अचानक एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया और उसके मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया। इस पर वह दूसरा बच्चा चिल्लाया, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने मेरा मिट्टी का घर तोड़ दिया। तुम्हें पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इस पर वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं वहां आ जाती हैं, जो कि वहीं नदी किनारे कपड़े धो रही थी। आकर कहती हैं, चलो बच्चों, शाम का समय हो आया है, इसीलिए अब घर चलो। इतना सुनते ही वे सारे बच्चे अपने खुद के बनाए हुए उन मिट्टी के घरों के ऊपर से कूद कूद कर उन्हें तोड़ने लगे। वे सभी खुशी से चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। ये वही बच्चे थे जो थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। अब उन बच्चों में से किसी को भी इस बात की सुध नहीं थी कि कौन किसका घर तोड़ रहा है या किसने किसका घर तोड़ा था। थोड़ी देर उछलकूद करने के बाद वे बच्चे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे मस्ती मजाक करते हुए वहां से चले गए। जब तब उन बच्चों ने ये माना हुआ था कि ये मिट्टी के घर उनके हैं, तब तक उनके बीच लड़ाइयाँ भी हो रही थी, उनकी मित्रता भी टूट रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि अब रात होने वाली है और अब उनके असली घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति सारा मोह समाप्त हो गया और उन्होंने खुद ही कूद कूद कर उन घरों को तोड़ डाला और खेलते कूदते अपने अपने घर चले गए। इस घटना को महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य पूरे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। तो शिष्यों ने बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा। तब बुद्ध कहने लगे, शिष्यों, ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जिस इंसान को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया कि यहाँ मरना है, रात होनी ही है, आज नहीं तो कल अपने असली घर वापस जाना ही पड़ेगा, उस इंसान का इस संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है।
जैसे जब उन बच्चों को यह महसूस हो गया कि यह तो उनकी ही बनाई हुई दुनिया थी, जिसमें वे कुछ देर के लिए खो गए थे, उनका असली घर तो कहीं और है। तो उन्होंने खुद ही अपने उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें इस संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि सत्य तो यह है कि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो पहले से ही मुक्त हो, ये तो बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बैठे हो। ये तो बस एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जिए चले जा रहे हो। लेकिन ये सपना भी एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंततः टूट ही जाते हैं। ये भी टूटेगा जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों से खुद को जोड़ रखा था, उन्हें अपना माना हुआ था। तब तक उनके अंदर ये भय भी बैठा हुआ था कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही शाम होने को आती है, उन बच्चों का उनके असली घर जाने का समय आता है। उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति सारा भय, सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। ये जीवन भी ऐसा ही है। वो सारी चीजें जिनके लिए तुम हमेशा डरे हुए रहते हो, चिंतित रहते हो, जिनसे तुम जुड़ाव महसूस करते हो, वो सब कुछ बस एक सपना है जिसमें तुम जिए चले जा रहे हो। और ये सपना किसी भी क्षण टूट सकता है। जिन चीजों और लोगों को तुम अपना मान बैठे हो, वो तुम्हारे हैं ही नहीं, ना कभी थे। यह तो बस तुम्हारा भ्रम है, और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रम हर रोज टूटता है। तुम्हारा भी टूटेगा। बुद्ध आगे थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, यह दुनिया एक सपना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह सत्य को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आपके ऊपर है कि इस हाथ आए अवसर को आप चिंता या तनाव में बिताते हैं, या फिर एक सार्थक खोज में। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर पल बीतने के साथ ही अपनी मौत के और करीब पहुंचते जा रहे हैं, और एक न एक दिन हम सबको उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इस दुनिया को इस नजरिए से देख पाएं, तो दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई सा भी दुख आपको अशांत या परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन के अशांत होने का केवल एक ही कारण है, प्रिय शिष्यों, खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, बल्कि उसमें है जो अभी हमारे पास है। खुशी कुछ करने या न करने से नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है। चुप रहने के फायदे। बात बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो एक क्षत्रिय था। वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह इतना बड़ा विद्वान था कि उस व्यक्ति के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान भी हार मान लिया करते थे। जहाँ भी ज्ञान की बातें होती वह वहाँ पहुंचकर अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर देता था। उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड होने लगा था। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा था। उस व्यक्ति को लगता था कि वह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। एक दिन जब उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी है, तब उसे अपने ज्ञान को और श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिल गया। उसने सोचा वह गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको अपने ज्ञान से झूठा साबित करेगा, और यह साबित करेगा कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसा सोचकर वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वह गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा था तभी रास्ते में उसे पता चला कि गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी है, लेकिन वह ईश्वर के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। इसलिए उसने विचार किया अब तो वह बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। ऐसी मंशा लिए वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उनके समीप गया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक क्षत्रिय हूँ और बहुत बड़ा विद्वान भी हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ईश्वर है या नहीं। गौतम बुद्ध उस क्षत्रिय की बात को सुनकर जरा सा मुस्कराए और बोले,
क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर मेरे सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? वह क्षत्रिय बोला, हे बुद्ध, मैं तो बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब के लिए कुछ शर्तें लगा सकता हूँ? क्योंकि जैसा प्रश्न तुमने किया है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग सकते हैं? यही हमारा धन, संपत्ति या फिर मेरी जान? मैं यह सब देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोच विचार कर व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, ठीक है बुद्ध, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ और मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, मुझे यह सब नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर आप क्या चाहते हैं? मैं आपको क्या दूं? बुद्ध बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करो। अगर तुम मेरी इस शर्त को मानकर 2 सालों तक मौन धारण कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। व्यक्ति सोच में पड़ गया, बुद्ध ने मुझसे यह क्या मांग लिया? यदि मैं मौन हो गया तो 2 वर्षों तक मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शित कर ही नहीं पाऊंगा। इससे तो मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह कर भी क्या सकता था? उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बुद्ध से कह चुका था कि वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। इसलिए वह अब पीछे भी नहीं हट सकता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध बोले, चलो आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अब सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा खासा अपने रास्ते से जा रहा था, यहाँ आकर तो मैं बेकार ही फंस गया। क्षत्रिय व्यक्ति अगले दिन बुद्ध के पास गया और उसने मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। अब तो उसके लिए एक एक पल काटना भी भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करते 4 महीने गुजर गए। वह बुद्ध के शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा व्याकुल ही रहता था। लेकिन इन 4 महीनों में उसमें बहुत बदलाव आ गया था। वह विरोध करने लगा था। वह हमेशा गुस्से में लाल रहता, लेकिन मौन रहने के कारण वह कुछ कह नहीं पाता। वह हताश और निराश होकर बस बैठा रहता या फिर इधर-उधर देखता रहता। एक दिन वह एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर बुद्ध के पास गया और उस पत्थर को वहीं पटक कर भाग आया। गौतम बुद्ध को उस व्यक्ति की यह हरकत समझ नहीं आई। वह उस व्यक्ति के पास गए और उसे एक तालाब के पास ले गए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने की इजाजत देता हूँ। तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। बुद्ध की बात को सुनकर व्यक्ति ने ना मैं अपना सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। इस तालाब को देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। व्यक्ति ने एक पत्थर लेकर उस तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, क्या अब भी चंद्रमा तुम्हें पहले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने ना में अपना सिर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, जैसे शांत पानी में चंद्रमा अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, उसी तरह एक मौन धारण किए व्यक्ति को अपना सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है। तुम्हारे अंदर अब भी बहुत शोर है। तुम मन ही मन न जाने किस किस से बात करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर जितनी भी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे।
बुद्ध आगे बोले, तुमने 4 महीने मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में समाहित कर लो और खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को देख पाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 सालों तक आंतरिक रूप से मौन धारण किया और खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। उसकी वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, जब मैंने आपसे प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी समझता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं अज्ञानी था। मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था। 2 साल पहले मेरे अंदर जो भी प्रश्न उठते थे, अब वह सभी प्रश्न मौन धारण करने से नष्ट हो गए हैं। अब मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया है। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने नगर की तरफ चला जाता है।